अगर आपके कुंडली के केंद्र में कहीं पर भी एक हो और सूर्य हो तो आपकी सरकारी नौकरी पक्की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरी आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे कुंडली से बनने वाले सरकारी नौकरी के योग एवं हस्तरेखा के में कुछ ऐसे योग जो प्रामाणिकता को सटीक करते हैं कि आपको 100% सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। सर्वप्रथम आइए मूल रूप से हम बात करेंगे कुंडली पे। आप अपनी कुंडली को निकाल लें और कुंडली में बहुत अधिक कुंडली के गहराइयों में नहीं जाना है, नहीं तो सब कुछ उलझ जाएगा और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम एक दृष्टि में कहते हैं ना, एक नज़र में ये देखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे किस घर में कौन सा ग्रह किस नंबर के साथ बैठने पर सरकारी नौकरी की संभावनाएं या सरकारी नौकरी की पूर्णता बन जाती है। आइए बात करें। सबसे पहले बात करते हैं हम केंद्र की। इसको समझना थोड़ा सा टेढ़ी चीज़ है, थोड़ी सी, इसे हम बाद में देख लेंगे, पहले मूल रूप से समझ लें। केंद्र क्या होता है? केंद्र होता है 1 2 3 4। ऐसे 1 2 3 4 ये नंबर नहीं है। नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार से चलता है। या नंबर कहीं भी हो सकते हैं, इस पर ना जाएं। आप सिर्फ देखें कि आपके इस घर में, इस घर में, इस घर में, इस घर में केंद्र के स्थान पर कहीं भी आपका 1 लिखा हो और सूर्य ग्रह हो। यहाँ ध्यान दें, केंद्र की स्थिति सर्वोपरि होती है। केंद्र में 1 हो और सूर्य हो। अगर मान लिया जाए यहाँ पर आपका 1 है और यहाँ सूर्य है, यहाँ 1 है, यहाँ पर सूर्य है, कहीं पर भी इन चारों स्थान में हो तो आपको सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं पूर्ण है। दूसरा, हम 3 स्थितियों की बात करेंगे। आपके केंद्र में कहीं पर भी 5 हो और साथ में सूर्य ग्रह बैठा हो। आपके केंद्र में कहीं पर भी यहाँ 5 हो, साथ में सूर्य ग्रह बैठा हो। यहाँ 5 हो, साथ में सूर्य बैठा हो। यहाँ 5 हो, साथ में सूर्य बैठा हो। यहाँ 5 हो, साथ। ध्यान दें, नंबर भी बदलते हैं, ग्रहों की स्थितियाँ भी बदलती है। अलग अलग जातक की कुंडली की स्थितियाँ अलग अलग होती है जगहों के अनुसार। आपको देख लेना है कि आपके इसमें अगर 5 लिखा है, साथ में सूर्य ग्रह बैठा हो, या फिर इसमें या इसमें या इसमें कहीं पर भी चारों में से कहीं पर भी 5 लिखा हो, सूर्य हो, तो आपको सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं पूर्ण होती है। केंद्र में अन्य दूसरी स्थिति पर आवे तो केंद्र में 4 लिखा हो और साथ में गुरु ग्रह बैठा हो। केंद्र में कहीं पर भी 4 नोट हो, 4 के साथ गुरु ग्रह बैठा हो केंद्र में, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो आपको सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं पूर्ण होती है। और केंद्र में कहीं पर भी 9 के साथ गुरु बैठा हो, 9 लिखा हो और साथ में गुरु ग्रह बैठा हो इस केंद्र में कहीं पर भी, तो भी सरकारी नौकरी की संभावनाएं पूर्ण होती है। कहीं पर भी 12 लिखा हुआ हो और साथ में गुरु हो, केंद्र की मैं बात कर रहा हूँ, केंद्र में 12 लिखा हुआ हो, 12, और साथ में गुरु हो किसी भी स्थिति में, तो भी आपको सरकारी नौकरी की संभावनाएं पूर्ण बनती है। अब तीसरी स्थिति, स्थितियां तो इस कुंडली में कई बनती है। क्या इसके अलावे अन्य ग्रहों के योग नहीं बनाएंगे सरकारी नौकर? अवश्य बनाएंगे, सरकारी नौकरी मिलेगी। अन्य ग्रहों की स्थिति और ग्रहों की युति, कौन किसको देखता है, किसकी नज़र किस पर है, इन सब बातों को देखा जाता है। इन सब बातों को भी बहुत बड़ी चीज़ें हैं, साथ में अन्य चीज़ें, लेकिन हम मुख्य रूप से एक नज़र में, एक दृष्टि में पकड़ने की बात बता रहे हैं। आपको अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। समय की व्यस्तता रहती है, आपकी स्वेच्छा से दी गई दक्षिणा से हम आपको बताने का पूर्ण प्रयास करेंगे। हाँ, तो देखिए, इसमें हम आगे बात करते हैं कि आपके जो है केंद्र में 10 हो, केंद्र में 10 हो और साथ में मंगल हो, केंद्र में 10 नंबर हो साथ में मंगल हो, तो इसकी संभावनाएं पूर्ण बनती है। 7वां घर जो है नौकरी को लेकर भी भाग्योदय नौकरी के बाद देखा जाता है 7वें घर का, इस बात पर भी ध्यान देनी है। तो कुंडली बहुत विस्तृत विषय है, समय कम रहता है, लेकिन इन जो भी स्थितियां हमने बताई, इसके साथ अगर हथेली में, आपके हथेली में सूर्य रेखा अच्छी स्थिति में है तो सरकारी नौकरी की गारंटी आपको 90% से अधिक है।